नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। साथियों, सुपर पावर का तमगा कैसे मिलता है और सुपर पावर का तमगा कैसे हटता है, 1 मिनट में समझते हैं। 1956 के पहले ब्रिटेन दुनिया का सुपर पावर माना जाता था। 1956 में ब्रिटेन ने एक दूसरे देश के साथ मिलकर स्विस कैनाल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने उसको विफल कर दिया और अमेरिका ने ब्रिटेन को वार्निंग दी कि आप तुरंत वो जगह खाली करो। ब्रिटेन को पैर पीछे हटाने पड़े। ब्रिटेन की दुनिया भर में खूब मानहानि हुई और उस वक्त के बाद धीरे धीरे करके ब्रिटेन का सुपर पावर का तमगा चला गया। आज यही अमेरिका के साथ हो रहा है। आज अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन 2015 में जब इबोला आया था, उस वक्त अमेरिका ने बहुत सारे देशों को मिलकर एक सपोर्ट ग्रुप बनाया था और उस क्राइसिस से दुनिया में लड़ने के लिए लीड किया था। आज अमेरिका कहां है? आज डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका चुपचाप अपना घर संभालने बैठ रहा है, या ये कह लें कि वो अपना घर भी ठीक से नहीं संभाल पा रहा है। और यहां चाइना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक प्लान कर रहा है। आइए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े बताता हूं। ऐसी केस स्टडी आपने देखी नहीं होगी। आज यहां इस पल एक स्ट्रेटेजिक थिंकर के रूप में, एक विजनरी के रूप में, एक बिजनेस कोच के रूप में आपसे कहना चाहता हूं, इस कोरोना वायरस के बाद चाइना और शक्तिशाली होकर उभरेगा। चाइना एक्चुअली वर्ल्ड लीडर बनकर ऑलमोस्ट यूएस के समकक्ष आ जाएगा। चाइना जिसके आज मुट्ठी भर दोस्त हैं, नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे, उस चाइना के दुनिया में 50 दोस्त पैदा हो जाएंगे। अधिकांश बिजनेस कोच सिर्फ पोस्टमार्टम करते हैं, जो हो गया उसके बाद बताते हैं। हम आपको होने के पहले बता रहे हैं, और यदि ये सच नहीं हुआ तो हम आपके तमाम ताने सुनने के लिए तैयार हैं। तो अब ये लाइन पहले समझ लीजिए, नाउ वर्ल्ड विल टेक व्हाट चाइना विल मेक। अब दुनिया वो लेगी जो चाइना बनाएगा। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं, सरप्राइजिंग तरीके से बताने जा रहा हूं कि कैसे चाइना वर्ल्ड लीडर बनेगा। साथियों, अमेरिका इस वक्त अपना घर संभाल रहा है, या वो चुपचाप दुनिया भर में, चाहे वो पेरिस समझौता हो, चाहे वो कोई और समझौता हो, सबसे धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच रहा है और वो धीरे धीरे वर्ल्ड लीडर के स्टेटस से नीचे आता चले जा रहा है। उसकी बात अब उतनी नहीं सुनी जाती, उसका रिस्पेक्ट धीरे धीरे दुनिया में कम हो रहा है। बीजिंग ने ये देख लिया है और बीजिंग एक नई रणनीति पे काम करना स्टार्ट कर चुका है, टू एक्वायर वर्ल्ड लीडरशिप आफ्टर कोरोना वायरस। लेकिन बीजिंग ये कर कैसे रहा है? बीजिंग कोरोना वायरस को हराने की अपनी विक्ट्री को दुनिया भर में प्रेजेंट कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि हमारी स्पीड देखिए, हमारी एफिशिएंसी देखिए और हमारी प्लानिंग देखिए। बीजिंग एक्चुअली दुनिया भर का इस वक्त सलाहकार हो गया है। हर दिन 17:1 के रेशियो से बीजिंग मीटिंग लेता है, जहां पर बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जहां पर बहुत सारे देशों के अधिकारी आते हैं और हर दिन बीजिंग से सीखते वीडियो कॉन्फ्रेंस से कि अपने अपने देश में वायरस को कैसे कंट्रोल करें। तो एक तरीके से बीजिंग सॉफ्ट लीडरशिप लेना स्टार्ट कर चुका है। धीरे से बीजिंग पूरी दुनिया में एक कहानी फैला रहा है, जिसमें एक तरफ चाइना का सक्सेस है और दूसरी ओर यूएस की इररिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकॉम्पिटेंस का नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। साथियों, इस केस स्टडी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक केस स्टडीज बहुत कम मिलती है। आप इसको जरूर एंड तक देखना, आपको समझ आएगा दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसी होती है। और आगे मैं आपको 2-4 गजब के सार बताने वाला हूं कि चाइना ये कहानी करेगा कैसे। लेकिन उसके पहले, यदि आपने अभी तक उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत कर लें, और बेल आइकन नहीं दबाया है तो तुरंत दबा दें, क्योंकि इसके बाद एक अद्भुत केस स्टडी आने वाली है कि कोरोना वायरस के बाद इंडिया की इकोनॉमी कहां होगी, कौन से बिजनेसेस चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, डिप्रेशन क्या है, रिसेशन क्या है, विस्तार से बात करेंगे। चाइना एक नया शब्द दुनिया को दे रहा है कि चाइना इज अ ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल कंट्री, और उसका नया मंत्र है वी केयर फॉर वर्ल्ड। ऐसा तो कभी चाइना था ही नहीं, लेकिन ये नई पिक्चर है जो चाइना वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए खड़ी कर रहा है। इसके कुछ उदाहरण आपको बताने जा रहा हूं। इटली की मदद, जब इटली में त्राही त्राही मच गई और सारी तरफ वो अपील करता रहा, मुझे कोई किट दे दो, मुझे कोई वेंटिलेटर दे दो, मुझे कोई मास्क दे दो, मुझे कोई रेस्पिरेटर दे दो, कोई यूरोपियन देश आगे नहीं आया। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने पब्लिकली कमिट किया 1000 वेंटिलेटर, 2 मिलियन मास्क, 1 लाख रेस्पिरेटर, 20,000 प्रोटेक्टिव सूट
और 50,000 टेस्ट किट। और ये करते ही पूरे इटली में चाइना की वाहवाही हो गई, वाहवाही हो गई। और थोड़े दिन पहले इटली में चाइना का विरोध हो रहा था, क्योंकि चाइना एक एक करके वहां की कंपनीज को धीरे से खरीद रहा था, क्योंकि इटली की इकोनॉमी कई साल से धराशायी हो चुकी है और चाइना धीरे धीरे वहां पर कब्जा कर रहा है। एक ग्लोबल लीडर की तरह जो रोल अमेरिका को निभाना चाहिए, उसकी जगह चाइना ने निभाया। 2.5 लाख मास्क और मेडिकल किट्स, मेडिकल टीम ईरान को भेजी और सर्बिया को भेजी। तो सर्बिया के प्रमुख डायलॉग क्या देते हैं कि यूरोपियन नेशन से जो दोस्ती है वो केवल परिकथा है, इस वक्त असली दोस्त दुनिया का चाइना है। तो दोस्तों, कब लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बदल जाएगा और अचानक चाइना एक नोबल नेशन हो जाएगा, हेल्पिंग नेशन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। नहीं मानते? याद कीजिए, इंडिया का पहले दोस्त कौन था? रशिया। इंडिया का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? अमेरिका। आज अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त हो गया है। मोदी जी इसको गले लगाए जा रहे हैं, गले लगाए जा रहे हैं। हमको भी अचानक अमेरिका सबसे बड़ा दोस्त लगने लग गया। कहीं चाइना भी तो इसी राह पे नहीं चल रहा है? यस, चाइना भी इसी राह पर चल रहा है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां की कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति शासन की बात नहीं टाल सकता। तो चाइना ने क्या किया? पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट को काम पे लगा दिया। चाइना का सबसे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट कौन? जैक मा, ओनर ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा के थ्रू चाइना ने एक शानदार काम किया। अफ्रीका के 54 देशों को, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, 54 देशों को, हर देश को 20,000 टेस्ट किट और 1 लाख मास्क भेज दिए। अब बोलिए, वो 54 देश किसको सलाम करेंगे? यह काम पहले यूएस किया करता था। अभी यूएस चुपचाप बैठा है और चाइना सबके दिलों में घुस रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना वर्ल्ड लीडर बनेगा। और वो वायरस मैन मेड है कि वो वायरस नेचुरल है, वो वुहान से आया कि नहीं आया, इस पे हमने बहुत बड़ी केस स्टडी इसके जस्ट पहले रिलीज की उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर, उसको जरूर से देखना। बीजिंग सारी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि यदि आपको कोरोना वायरस से लड़ना है तो चाइना से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। और हम तो दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, आपसे गले लगने के लिए बैठे हैं, प्लीज हमें मौका तो दीजिए। क्यों कोरोना वायरस में चाइना से दोस्ती जरूरी है? एक क्षण के लिए देखते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए लगता क्या क्या है। पहला, सर्जिकल मास्क। तो चाइना वार टाइम प्रोडक्शन, युद्ध लेवल पे जो प्रोडक्शन करते हैं ना, 10 गुना अपना प्रोडक्शन कर चुका है और पूरे दुनिया को चाइना इस वक्त मास्क सप्लाई कर रहा है। और उसके बीच वर्ल्ड लीडर जो यूएस है, उसके पास अपने लोगों को पहनाने के लिए मास्क नहीं है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए N95 रेस्पिरेटर्स की जरूरत होती है। चाइना की होशियारी देखिए, 50% N95 रेस्पिरेटर्स इस वक्त दुनिया में चाइना बना रहा है और उसने अपने यहां काम करने वाली फॉरेन कंपनीज को भी ये कंपलसरी कर दिया है कि आप यहां पे रेस्पिरेटर बनाएंगे और सरकार को बेचेंगे और सरकार ये तय करेगी दुनिया में कहां देना है। अब यदि बीजिंग को वर्ल्ड लीडर बनना है तो जिस देश से उसको दोस्ती गांठनी है, जिस देश के नेचुरल रिसोर्स पर उनको कब्जा करना है, जिस देश में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, उनको वो रेस्पिरेटर देंगे। तो स्ट्रेटेजिक थिंकर के रूप में कहूं तो एक्चुअली ये रेस्पिरेटर फॉरेन पॉलिसी टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब जब चारों ओर कोरोना वायरस फैलेगा, लोग बीमार पड़ेंगे, तो उनको और कई सेकेंडरी इन्फेक्शंस होंगे। सेकेंडरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए आपको कुछ दवाइयां लगेगी। मजे की बात है, दुनिया में 90% दवाइयों में चाइना का कोई ना कोई कंपोनेंट लगता है, क्योंकि चाइना बल्क ड्रग में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और चाइना के विपरीत आज के राजा यूएस को देखते हैं। यूएस की आज की स्थिति यह है कि वहां पे सिर्फ 1%, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 1% मास्क और रेस्पिरेटर है एंड ओनली 10% वेंटिलेटर है इस पेंडेमिक से डील करने के लिए, एपिडेमिक से डील करने के लिए। और बाकी के लिए यूएस को, महाराजा को चाइना शरणम गच्छामी होना पड़ेगा या फिर अपने यहां डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अचानक से नहीं बढ़ता। और खास बात यह कि कंज्यूमिंग नेशन होने की वजह से यूएस में 95% एंटीबायोटिक बिना चाइना के बन ही नहीं सकते। तो आइए देखते हैं इस पूरी कहानी का सार क्या है। इस वक्त चाइना बेहिसाब लोन देगा। चाइना पैसे भी नहीं मांगेगा देशों से और 50 देशों को वो अपने लोन तले लाद देगा। आज भी यही हालात है। आप पूरे एशिया में देखिए, सारे छोटे छोटे देश चाइना के लोन से लदे हुए हैं। चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ठीक इंडिया की तरह ऑयल की कमी। और वर्ल्ड ओवर ऑयल प्राइसेस हिस्टोरिक लोवेस्ट पे चल रहे हैं।
चाइना लंबे समय के लिए टाई अप कर लेगा, लंबे समय का पैसा आज से दे के बैठ जाएगा और आज की कॉस्ट पर ऑयल को फ्रीज कर देगा। तो ऑयल पे डिपेंडेंसी गई, और ऑयल पे डिपेंडेंसी गई और लो कॉस्ट पे ऑयल मिल रहा है, तो फिर देश को राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ और इंटरेस्टिंग सार बताता हूं आपको। चाइना के अभी 2-4 ही दोस्त हैं, लेकिन कोरोना वायरस क्राइसिस खत्म होने के बाद चाइना के बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे। तो दुनिया के अलग अलग वर्ल्ड फोरम्स में कई मांगों में जहां पर चाइना अकेला पड़ जाता है, वहां पर चाइना को बहुत सारे देशों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक और बहुत बड़ी कहानी होगी, चाइना को खुद को कोरोना वायरस से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चाइना एक मेकर भी है और एक कंज्यूमर भी है। इतनी बड़ी आबादी है कि चाइना खुद उसको बहुत बड़ी तादाद में कंज्यूम कर लेता है। और मैंने जैसे शुरू में कहा, व्हाट चाइना विल मेक द वर्ल्ड विल टेक, क्योंकि बाकी सब जगह की इकोनॉमी क्रिपल्ड है, हाहाकार मचा है। अचानक से वो कोई अपने प्रोडक्शन नहीं ला सकते। इस वक्त सबको चाइना को सलाम करना पड़ेगा। तो क्या पिछली केस स्टडी में जो मैंने कहा, क्या ये वायरस चाइना को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए आया है? क्वेश्चन मार्क करके आपके लिए छोड़ रहा हूं। और यहां मैं उन सारे लोगों को जो ये कह रहे हैं चाइना कोलैप्स कर जाएगा, चाइना पीछे चले जाएगा, चाइना लॉस में चले जाएगा, मैं आप सारे लोगों से कहना चाहता हूं, चाइना वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। सिर्फ एक संभावना एक साइड रख रहा हूं, वो संभावना है यदि वायरस री इमर्ज हो गया तो, क्योंकि कई बार अपना पाप खुद ही नहीं संभाल पाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यदि वायरस री इमर्ज हो गया तो मैं जो बोल रहा हूं वो डिले हो सकता है, लेकिन वो अवश्यम भावी है, क्योंकि कोरोना वायरस चाइना के लिए वर्ल्ड लीडर बनने की इतिहास की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार